जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों। तो फिर से हम लेकर आ चुके हैं एक मज़ेदार जीके जीएस की क्लास। तो आप लोग फटाफट इसको शेयर करिए ताकि आपके जो भाई बहन या आपके दोस्त जो भी फ्रेंड हैं होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो का लाभ मिल सके। लगभग जीके जीएस तो हर हर नौकरी में आती है। आप जिस भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लगभग जीके जीएस सब में आती है, ठीक है। तो आप चाहे जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आप लोगों को जिस क्वेश्चन का आंसर पता होगा उस क्वेश्चन का आंसर हमें दे देना, ठीक है, ताकि हमको पता चले आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर क्लास हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताइए। भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 2 अक्टूबर 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को? कब लागू हुआ था बताइए। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा जो है संविधान वो लागू हुआ था। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा आ चुका है आपके सामने। ये पूछ रहा है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बताइए। जो इस समय प्रधानमंत्री हैं वो कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी हैं, या राहुल गांधी हैं, या अमित शाह हैं, या राजनाथ सिंह हैं? बताइए कौन है वर्तमान के प्रधानमंत्री? तो आपको पता होगा, बहुत प्रचलित नाम है हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए। पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? बताइए। अटलांटिक महासागर होगा, या हिंद महासागर होगा, या प्रशांत महासागर होगा, या आर्कटिक महासागर होगा? बताइए। आप लोग कमेंट करिए ताकि हमको पता चले आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। और आप लोग बताना कि क्वेश्चन ज़्यादा हाई लेवल के तो नहीं है, या स्लो लेवल के तो नहीं है। ज़्यादा इजी होंगे तभी दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोग बता देना। अगर आपको इजी लगेंगे तो कमेंट कर देना, हम आपके लिए हाई क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें आपका सी नंबर प्रशांत महासागर सही हो जाता है। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बताइए। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो इसमें आपका शेर हो जाता है, ठीक, सॉरी बाघ। सी नंबर बाघ राइट आंसर हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, गीता किस महाकाव्य का भाग है? बताइए। गीता जो है वो किस महाकाव्य का भाग है? रामायण का है, या महाभारत का है, या वेद का है, या पुराण का है? बताइए। गीता किस महाकाव्य का भाग है? बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है महाभारत, ठीक है। महाभारत, गीता जो है महाभारत का महाकाव्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बताइए। 2 अक्टूबर 1969 को, या 2 अक्टूबर 1869 को, या 15 अगस्त 1872 को, या 26 जनवरी 1870 को, या 1 जनवरी 1865 को? तो महात्मा गांधी का नाम इतना प्रचलित है कि आप लोगों को पता ही होगा। इनका 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर गंगा हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, 8 पूछ रहा है, जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन के रचयिता, तो इसमें आपका रविन्द्रनाथ टैगोर से हो जाता है। 9 नंबर पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हॉकी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अगला 10 पूछ रहा है, जापान की राजधानी क्या है?
बीजिंग होगी या सियोल होगी या टोक्यो होगी या बैंकॉक होगी, बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, भारत में कुल कितने राज्य हैं, बताइए। 25 होंगे या 28 या 29 या 30। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 28। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं, बताइए। जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें आपका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य किस गैस का मुख्य रूप से बना है, बताइए। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है वो किस देश में स्थित है। भारत में है या नेपाल में है या चीन में है या भूटान में है, बताइए। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है 15 नंबर कह रहा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इंदिरा गांधी थी या सरोजनी, नहीं सोनिया गांधी थी या प्रतिभा पाटिल थी या सुषमा स्वराज थी, बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर, इंदिरा गांधी। 16 नंबर कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसमें आपका एशिया हो जाता है, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशनल की स्थापना कब हुई, बताइए। यूनाइटेड नेशनल की स्थापना 1942 में या 45 में या 50 में या 39 में, बताइए। तो इसमें आपका 1945 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये पूछ रहा है, रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो ये आपको पता ही होगा, तुलसीदास जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बताइए। तो मोर सही जाता है। कह रहा है, नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। गंगा के या यमुना के या नर्मदा के या गोदावरी के, बताइए। नई दिल्ली जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये यमुना के किनारे स्थित है, ठीक है। तो मैंने 20 क्वेश्चन तैयार किए थे, आप लोगों को बता दिए हैं। अब फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।